नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एसआई 2021 जो कि 26 दिसंबर को हुआ है, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन के बारे में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर अशोक। दूसरा क्वेश्चन, गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने लिया? राइट आंसर राजेंद्र एक। तीसरा, हर्षवर्धन का राजधानी कौन था? आंसर कन्नौज। चौथा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। पांचवा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर अलाई दरवाजा। छठा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली अम्र वर्षा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा केरल। मतलब अम्र वर्षा कहाँ जानी जाती है तो वो केरल इसका राइट आंसर होगा। चौथा है, स्पेस पोर्ट जो कि दूसरा छोटे छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया जा रहा है, यह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आठवां क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1029 मिलियन। नौवां क्वेश्चन हो गया, सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 10वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का अवयव जो नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको मंदक कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था, किस कंपनी द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा इली लिली। 12वां क्वेश्चन होगा, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, किस समूह के राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। 13वां क्वेश्चन है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। 14वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम किस की होती है? तो इसका है TS 70S एवं 70S हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड, तो 9 आवश्यक एमिनो एसिड होगा, तो ऑप्शन के अनुसार ल्यूसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IG। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। 18वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया जो गलत उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन एवं स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानिया के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नानकिंग की संधि के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार। 22वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। एंकर शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले रेस। 24 नंबर क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस, जो कि विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी भी चेन मेंग चीन की है। 25वां क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज किसके संरक्षण पर आधारित है? तो धारा आवेश और वोल्टेज ऊर्जा पर आधारित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आवेश और ऊर्जा। 26 नंबर क्वेश्चन है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। 27 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से है। आगे मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये 28वां क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। 30वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश लाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123।
31 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। 33 नंबर क्वेश्चन है, मीना माता रोग किस धातु से होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1952 को पहली बार, तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मोरे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास में साख व निवेश का प्रायोजन कौन है? तो वो होगा IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निजी क्षेत्रों में भी छोटे उद्यमों में सहायता प्रदान करती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 40 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। 42 नंबर क्वेश्चन है, गंधार कला शैली उदाहरण है? तो वो भारतीय और ग्रीक कला शैली का उदाहरण है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो परभनी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य कौन है? तो वो असम है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुमंगल पोर्टल। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध अधिनियम पारित कब किया गया था? तो वो 1974 में पारित किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, ZXA Z+1AY Z-1A। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एटॉमिक नंबर में सेकेंड टॉपिक में Z+1 हो रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर में एक बढ़ रहा है तो बीटा यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है तो बढ़ रहा है। फिर थर्ड में Z-1A ऊपर -4 हो गया है, यानी वहाँ पर अल्फ़ा निकल रहा है, जिसके कारण एटॉमिक नंबर में 4 की मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई है। और तीसरा नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वो गामा किरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा, अल्फा, गामा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। और 2028 में अगर पूछेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोपती। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो उस सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 7वां है आकार की दृष्टि से। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 53 है, जो कि मैथ का है। 642.5 रेकरिंग इंटू 7 बराबर है 4497.5 पर रेकरिंग के बराबर है। और एक और मैथ का क्वेश्चन है, एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट पर ट्रेन छूटती है, यदि 10 मिनट पूर्व एक ट्रेन गई और अगली ट्रेन क्लर्क ने 10:10 में आएगा कहा, तो पूछताछ का समय क्या था? तो पूछताछ का समय 9:50 हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट पहले ट्रेन गई थी तो 9:40 में, और अगली ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर आएगी, यानी 10:10 में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर 9:50 हो जाएगा। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 10C2 अगर करेंगे तो 10 × 9/2 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर 45 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है,
जो कि एक्स पावर क्यू माइनस 1 के अकॉर्डिंग है। तो 1 का क्यू माइनस 1 0, 2 का क्यू माइनस 1 7, 3 का क्यू माइनस 1 26, 4 का क्यू माइनस 1 63, 5 का क्यू माइनस 1 124, 6 का क्यू माइनस 1 215, 7 का क्यू माइनस 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन राइट आंसर 342 हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। ZWTQ मतलब दो अल्फ़ाबेट पीछे आ रहा है, ZW फिर T फिर Q, तो दो अगर और पीछे आएंगे तो N आ जाएगा। वहीं 3 5 8 2 3 4, तो फिर अब 5 बढ़ेगा नंबर में तो 17 हो जाएगा। वहीं ADGJ जो कि दो स्मॉल लेटर में दो अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर KL छोड़ के M हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा N 17 स्मॉल m। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 59 नंबर क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नामदफा अभयारण्य कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। कीटू बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 62 नंबर क्वेश्चन है। पेले का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। ओडोमीटर का उपयोग किस को मापने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी मापने में। 64 नंबर क्वेश्चन है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। 65 नंबर क्वेश्चन है। निसार किसका संयुक्त मिशन है, किसका संयुक्त उपकरण है? तो ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा। वर्ग स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 66 है। स्वयं पोर्टल किस मंत्रालय का है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है और वो शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 68 है। हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 69 पर अब चलते हैं। फिलिप स्प्रेट को किस षड्यंत्र में सजा सुनाई गई थी? तो वो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 PUR पूरा का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 71 15वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 इडली बनाने की प्रक्रिया में किस विधि द्वारा पकाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीमिंग। क्वेश्चन नंबर 73 भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा बैरन जो कि अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 75 प्रदीप्ति नलिका एवं नियोन बल्ब में कौन सा अवस्था होती है? तो उसमें प्लाज्मा अवस्था में लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्वाड क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड संगठन में भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 जो कि मैथ का है। 55 और 555 दोनों को मिलाकर कितने संख्या 5 से विभाजित है? तो इसका राइट आंसर 101 हो जाए, क्योंकि 55 में 5 से अगर भाग देंगे तो 11 आता है और दोनों को मिला देना है, तो 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जहांगीर के काल में नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 79 ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरे को न लाभ होता है, न हानि, उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 80 सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई विकास व्यूह रचना क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, औद्योगिक, सेवा, मतलब तीनों क्षेत्र पर बल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81 समूह का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री।
क्वेश्चन नंबर 82, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक एकता। क्वेश्चन नंबर 83, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 84, रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के जांच अभिकरण पर निगरानी रखना। क्वेश्चन नंबर 86, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थिर बिंदु साध्य व कुशल दोनों है। क्वेश्चन नंबर 87, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने का कारण है? तो इसका कारण व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र का श्रेष्ठतया परिभाषा क्या होता है? तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें सरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है उसे क्या जाता है? इमर्शन फ्रीजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 91, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं समष्टि समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 92, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो उसका वजन 2 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8649 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए नंबर, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 95, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 96, शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32HL2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 98, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस सीरस। क्वेश्चन नंबर 99, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो ये इंडेक्स दर्शाता है प्रवासी मजदूरों से। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा जाति प्रथा का सही वर्णन नहीं है? तो इसका सही वर्णन है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, जो कि गलत है। तो ये जाति प्रथा से रिलेटेड नहीं है। तो ये रहा बिहार SI फर्स्ट शिफ्ट के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास जो कि